एक तेरे इश्क में हम मसरूफ़ इतना हुए कि एक तेरे इश्क में हम मसरूफ़ इतना हुए, जन्नत की तमन्ना थी और जहन्नुम नसीब हुई। वाह वाह बेगम, क्या शायरी करती हैं आप। आपका तो जवाब ही नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। आपके यही जुमले तो हमारे दिल में बस जाते हैं। जी ज़फ़र साहब, बस यूँ समझे कि ये हमारे दिल का दर्द ही है जो इन जुमलों की सूरत में आपके सामने आ जाता है। बड़ी तमन्ना थी हमें शायरा बनने की। किसी ज़माने में हमारा ख्वाब था कि हम बहुत मशहूर शायरा बनेंगे। मिर्ज़ा गालिब की तरह दुनिया हमारी शायरी की भी तारीफ़ें किया करेगी। फिर एक दिन हमारी आपसे मुलाकात हुई और हमारी दुनिया ही बदल गई। बेगम, ज़िंदगी तो हमारी भी बदल गई। आपसे मोहब्बत हुई, हम और हमारे सारे ख्वाब हकीकत हो गए। आपके सारे ख्वाब हकीकत में बदल गए, लेकिन हमारा तो एक भी ना हो सका। हमारे न जाने कितने लिखे खूबसूरत शेर सिर्फ आपके कानों में ही दफन होकर रह गए। बड़े वादे किया करते थे आप निकाह से पहले। ज़फ़र मियाँ, किसी ने क्या खूब ही कहा है, पर्दा नशी रहता नहीं कोई भी उम्र भर गालिब। पर्दा नशी रहता नहीं कोई भी उम्र भर गालिब, वक्त की रफ्तार से उतरते हैं नकाब लोगों के। आपने दिया ही क्या है हमें ज़फ़र साहब? हज़रतगंज की ये तंग गलियाँ और ये रसोई जिसमें सारा दिन मैं मुलाजिमों की तरह काम करती रहती हूँ। ऐसा ना कहें बेगम। इसके अलावा हमने आपको एक शौहर, एक सास ससुर, जेठ जेठानी और एक भतीजा भी तो दिया है। जी, ये तो वही बात हुई कि खान की चाह थी और पूरा ख़ानदान मुफ्त में मिला। आपके अब्बा, वो भी तो हमारे न थे। बस कीजिए बेगम, बस कीजिए। कम से कम हमारे मरहूम अब्बा हुजूर को तो बख्श दीजिए। ज़फ़र मियाँ, कोई चांद तारे नहीं मांगे थे आपसे, बस एक इजाज़त मांगी थी। एक इजाज़त अपना हुनर दुनिया को दिखाने की, लेकिन आपसे तो वो भी ना हो सका। कैसे होता बेगम, कैसे होता? हम हमारे अब्बा हुजूर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते थे? आप तो जानती हैं कि अब्बा को घर की औरतों का बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, बहुओं का बाहर जाना पसंद नहीं था आपके अब्बा को, लेकिन आपके भतीजे का किसी दूसरे मुल्क की लड़की को बीवी बनाकर ले आना, वो मंजूर था आपके ख़ानदान वालों को। क्या ज़ुबैर की बात कर रही हैं आप? जी, आपके भतीजे ज़ुबैर और उसकी इकलौती अंग्रेज़न बीवी एलन की बात कर रही हूँ। अरे भाई, पूछना छोड़ो, बताना तक गवारा नहीं समझा आपके भतीजे ने। 5 साल बाद बीवी और बच्चे को ला रहे हैं साथ में। अच्छा ज़फ़र मियाँ, एक बात बताइए, आप लोग तो ख़ानदानी उर्दू के उस्ताद हैं। उर्दू ज़बान के अलावा और कोई ज़ुबान आपको पसंद नहीं आती, फिर कैसे पटापट अंग्रेज़ी बोलने वाली बहू को कबूल कर लिया आपने? इसी बात का तो अफसोस है और ताउम्र रहेगा। लेकिन देखिए, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, और अब वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से फ़ायदा क्या है? समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, आपकी गलती नहीं है। और जिस शख्स की गलती न लगे, किताब इश्क की तफसीर में उसे महबूब कहते हैं। चलिए, बड़ा अरसा हुआ ज़ुबैर की तरफ चक्कर नहीं लगा। ज़रा होकर आएँ कि क्या हाल चाल हैं जनाब के। फिर ऐसा करेंगे कि मदरसे के लिए भी रवाना हो जाएंगे। जी जी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाइए। हमें तो लगता है आज हमें नाश्ता नसीब नहीं होगा। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। एलेन, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है भाई। आई एम गेटिंग लेट। नाश्ता बनाया भी या नहीं? एलेन, ब्रेकफास्ट। Yeah, it's ready. I'm just coming. लो, बन गया नाश्ता। नाश्ता नहीं एलेन, नाश्ता। नाश्ता बोलो मेरे साथ। न ना न न श श त ता नाश्ता। नाश्ता ओके। एलेन, इतना वक्त हो गया है हमें साथ रहते हुए। अफसोस है फिर भी आप उर्दू नहीं सीख पाई। या मैं गुजारिश कर रही हूँ। I'm trying. गुजारिश?
गुजारिश नहीं, कोशिश कहते हैं, कोशिश। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी, आपकी कोशिश साफ नजर आ रही है मुझे। मियाँ अब क्या फ़ायदा? नहीं बताइए अब क्या फ़ायदा? जब हम आपको समझा रहे थे तब आप नहीं समझे, और अब आप अपनी बेगम को समझा रहे हैं तो ये नहीं समझ रही। अस्सलामु अलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सुनाए ज़रा आपने मिजाज। अरे मियाँ, हमारे हाल को छोड़िए, ज़रा अपने हाल बयां करो। ये सुबह सुबह बेगम को उर्दू सिखा रहे थे? अरे नहीं नहीं चाचा, वो तो बस यूं ही। ज़ुबैर साहब, हमारा ख़ानदान उर्दू ज़ुबान के लिए जाना जाता है। अरे ज़माना हमारी ज़ुबान की मिसालें देता था। देखिए, हमारे ख़ानदान की बहू को ही उर्दू नहीं आती। बड़े ही शर्म की बात है। बहुत बुरा मकाम है ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं चाचा जान, ऐसी बात नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सीख जाएगी। दुआ करते हैं वो दिन हमें जल्दी नसीब हो। वैसे 5 साल तो हो गए इंतज़ार करते हुए। खैर मियाँ, उर्दू के साथ साथ तमीज़ तहज़ीब भी सिखाइए अपनी बेगम को, क्योंकि ये क्या तरीका है? ना सलाम, ना दुआ, ना चाय, ना पानी, और खड़ी है यहाँ पर। एलेन, सलाम करो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाइए ज़रा, हमारे लिए 1 कप चाय लाइए। जी, अभी लेकर जाती हूँ। जाती हूँ? आती हूँ कहिए, आती हूँ। हाँ, अभी मैं चाय लेकर आती हूँ। ज़ुबैर, क्या तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में एक भी लड़की पसंद नहीं आई जो तुम लंदन से इस अंग्रेज़ी चिड़िया को उठा लाए? चाचा जान, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? अगर है तो फिर आप भी हमारे साथ इस गुनाह में गुनहगार हैं, क्योंकि आपने भी तो शाहीना चची से मोहब्बत की थी। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बनकर रहना कमाल होता है। देख लीजिए ज़फ़र साहब, आपका भतीजा आपको जवाब देने के बजाय उल्टा आप ही से सवाल कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई, मोहब्बत निभाने में तो आपने ज़फ़र साहब को भी पीछे छोड़ दिया। वाह ज़ुबैर मियाँ, क्या शिद्दत से मोहब्बत निभाई, एक अंग्रेज़न को ही हिंदुस्तानी बना दिया। मियाँ, आपके मरहूम बाप की तो बहुत ख्वाहिश थी कि आप उर्दू के उस्ताद बने। भाई, ख़ानदानी उस्ताद हैं हम। आपके चचा जान, मरहूम अब्बा और अब्बा के भी अब्बा मशहूर उस्तादों में से थे, लेकिन आपकी दिलचस्पी तो किसी और में ही थी। आपको करना था अपना कारोबार, क्या कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में? हाँ, बिजनेस करना था आपको। हाँ, और फिर साहबजादे डिग्री के लिए दूसरे मुल्क चले गए। भाई, हमें क्या मालूम था कि बाहर डिग्री के साथ बीवी और बच्चे मुफ्त में मिलते हैं। बेचारी हमारी भांजी शब्बो इंतज़ार ही करती रह गई। आपकी भांजी शब्बो? वो हिना खाला की बेटी शब्बो? वो तो काणी है। मैं तो ख्वाबों में भी उससे निकाह की ना सोचूं। हाँ, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। अब तुम्हें नहीं करनी थी शादी, तुमने नहीं की। कम से कम किसी दूसरी की बेटी में ऐब तो मत निकालो। जब है। अरे शब्बों को छोड़ो, एक बात बताओ, रिश्तों की कोई कमी थी आपके लिए? हमारे ख़ानदान का तो बस नाम ही काफ़ी है और लड़कियों की कतारें लग जाए। एक से बढ़ के एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाई आपको, लेकिन नहीं, आपका दिल तो एलन के हाथों में था और दिमाग की कुछ खबर नहीं। बस एलन रट लगा रखी थी। लीजिए, अब सिखाते रहिए ज़िंदगी भर इन्हें अपनी मोहतरमा को उर्दू। लीजिए ज़ुबैर साहब, अब क्या कहेंगे आप? गौर फरमाइएगा, नज़र जाती ही नहीं किसी और की तरफ। एक शख्स का दीदार मुझे पाबंद कर गया। वाह ज़ुबैर मियाँ, क्या बात कही, दिल को छू गई। आप तो छुपे रुस्तम निकले। जी बिल्कुल। अब शायराना चची का भतीजे पर कुछ तो असर होगा ही। चची, एक काम करते हैं, इस इतवार को महफिल जमाते हैं, जहां आप होंगे, हम होंगे और हमारे कुछ अल्फाज होंगे। क्या ख्याल है आपका? फुर्सत से बिखरूं एक रोज़ यूं ही, और शाम होते होते समेट लूं खुद को। ज़ुबैर मियाँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। फुर्सत से बिखरूं एक रोज़ यूं ही, और शाम होते होते समेट लूं खुद को।
अफसोस मगर ज़िंदगी में अब वो बेफिक्री भरा इतवार ही नहीं आता। भाई हम तो बहुत मसरूफ़ हैं, फिर कभी देखेंगे। वैसे शाहीना, एक शेर तो हम भी आपके लिए सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। ना कर अपने दर्द दिल को शायरी में बयां गालिब, ना कर अपने दर्द दिल को शायरी में बयां गालिब, लोग और टूट जाते हैं हर अल्फाज को अपनी दास्तां समझकर। वाह 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 वाह। अरे शुक्रिया शुक्रिया। अरे चाय नहीं बनी अभी तक, बड़ी देर हो गई। Yeah, yeah, it's ready. लीजिए चाय। लाइए। क्या हुआ चाचा, चीनी कम है क्या? यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे चाय नहीं गर्म पानी पी रहे हैं। एकदम बच जाएगा चाय, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की उर्दू की तरह। गुड मॉर्निंग डैडी, वेयर इज मामा? लीजिए, ये आई अंग्रेजी की औलाद। मम्मा, अम्मी कहिए, अम्मी। बेटा, मम्मी इज देयर, गो। चाचा, मेरी भी औलाद है। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था। अच्छा चाचा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आज आपको ऑफिस नहीं जाना है, कब जाएंगे आप? अरे बेगम, यादों में तुम्हारी याद थी। क्या याद थी? कुछ याद नहीं। तेरी यादें सब भूल गया। क्या भूल गया? कुछ याद नहीं। बस याद तुम हो, सिर्फ याद हो तुम। क्यों याद हो तुम? कुछ याद नहीं। सुबह सुबह बस जा रहे हैं बेगम ऑफिस। चलिए चाचा, हम ऑफिस जा रहे हैं, आपको रास्ते में मदरसे भी छोड़ देंगे। आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ भाई, चलिए चलिए। खुदा हाफिज शाहीना बेगम। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। लीजिए चाचा, आपका मदरसा आ गया। चलो भाई, शुक्रिया तुम्हारा। ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, आज थोड़ी सी देर हो गई। चलिए फ़ौरन अपनी उर्दू की किताबें निकालें सब बच्चे। आवाज़ नहीं। चलिए आफरीन, आज आप पढ़िए। हर बार आपकी बारी आने से रह जाती है। चलिए। जी उस्ताद जी। बदबक जनाब हेड मास्टर साहब। बाखिदमत है। क्या पढ़ रही हो? जी उस्ताद जी, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। उम्मीद है आप बगैरत होंगे। ओ बीबी, आंखें खोल कर पढ़ो। उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आगे गोश गुजार करती चलूं कि फौजिया अपने मामू के यहाँ मिलने गई। ला हौला वला कुव्वत। फौजिया? क्या हुआ है? फौजिया लिखा हुआ है वहाँ। जी लिखा तो है। फितविया लिखा है बेटा, फितविया। ध्यान से पढ़ो। फितविया अपने मामू के यहाँ मिलने गई। वहाँ देखा कि इंजीनियर दरख्तों पर लटके हुए थे। हाँ, आजकल जो आप लोगों के हालात हैं उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि इंजीनियर अब दरख्तों पर ही लटकेंगे। ध्यान से देखो उसे, गौर से पढ़ो। क्या लिखा है? इंजीर है वो, ना कि इंजीनियर। क्या मतलब? कुछ भी। इंजीर दरख्तों पर लटके हुए थे, पता नहीं कैसे। फुफो नदी वाली रोटी खाने से। फुफो नदी? क्या क्या पढ़ रही हो? फुफुंदी वाली रोटियां, ये पढ़ो। जी उस्ताद जी, आगे है कि पता नहीं कैसे फुफुंदी वाली रोटी खाने से मैं बीमार हो गई। मुझे एक दिन की रुखसत अनायत कीजिए। बीबी, जैसी आपकी उर्दू के हालात हैं, कहीं मदरसे वाले आपको ताउम्र के लिए रुखसत ना अनायत फरमा दें। दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त अपनी उर्दू को। और पता नहीं आजकल ये क्या हो गया है, कोई उर्दू की तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहता।
अस्सलाम वालेकुम शाइना बेगम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वहाँ अपने घर तलाश रहे थे और आप यहाँ अभी तक ज़ुबैर के यहाँ ही बैठी हैं। जी ज़फ़र साहब, वो ज़ुबैर कह गए थे कि आज हम दोनों खाना यहीं खाएं। एलन ने आपके लिए कुछ ख़ास बनाया है। कुछ ख़ास? भाई ऐसा क्या बना दिया एलन ने? एलन, क्या बनाया आपने हमारे लिए? जी, मैंने आपके लिए शरकुरमा बनाया है। क्या? शेर का कोरमा? एलन का मतलब है ज़फ़र साहब शीर कोरमा। शेर का कोरमा नहीं, शीर कोरमा। ओफो, यहाँ हमारे घर में हमारी बहू और वहाँ मदरसे में बच्चों की उर्दू का ये हाल है। बस दोनों ही तरफ कमाल ही कमाल है। अरे चाचा, कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना आपको कि शेर कोरमा नहीं शीर कोरमा बनाया है। अब अल्फाजों का इस्तेमाल बात समझाने के लिए ही तो होता है। आप बात समझ गए, इतना काफ़ी है। देख रहे हैं ज़फ़र मियाँ कैसे अपनी बीवी की तरफदारियाँ कर रहा है। सीखिए सीखिए अपने भतीजे से कुछ। और ज़ुबैर, माना कि बात समझ में आनी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आती को जाती, कोशिश को गुजारिश और शीर कोरमा को शेर कोरमा कह दें। अरे चची जान, क्या हुआ अगर एलन उर्दू नहीं बोल पाती? अंग्रेज़ी तो पटापट बोलती है ना। जानते भी हो उर्दू कितनी प्यारी ज़ुबान है। कोई गुस्से में भी अगर उर्दू बोले तो ऐसा मालूम होता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। अच्छा जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये है सबसे नरम लहजे वाली ज़ुबान। और ऐसा तो होगा ही क्योंकि ये उर्दू है मेरी जान।